हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। आप ये जो मैं खड़े होकर बैठ के करते हैं, तो ये जो 40 से ऊपर के लोग हैं, 50-60 तक, वो कर सकते हैं धीरे धीरे। और जब भी आपको शुरुआत करनी हो वो 10-10 बार से करें, जो 40 से ऊपर हैं। जो 40 के नीचे हैं वो थोड़ी 2 मिनट तक आप थोड़ा अपना शरीर फ्री करके उसके बाद जितना तेज़ी से हो सकता है उतना तेज़ी से आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये कमेंट आता है कितने देर तक करना है, तो वो आपके हिसाब से है कि आप कितनी देर तक कर पाते हैं। वैसे मैं 35 मिनट करती हूँ, आपसे जितना हो सकता है उतना आप कर सकते हैं। किसी का ये भी कमेंट आता है प्राणायाम जो आप करती हैं कपालभाति, ये कितने मिनट करती हैं। तो देखिए ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 2 मिनट कभी करती हूँ, कभी 1 मिनट करती हूँ, कभी 5 मिनट करती हूँ। जितना मेरे पास समय होता है उतना मैं करती हूँ। आप अपने हिसाब से कर लीजिए। किसी का आप प्लीज़, जब तक मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब तक आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कमेंट करने के बाद दूसरे दिन वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करा करिएगा। मैं वीडियो में ही आपका पूरा समझा सकती हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैसेज में मैं बराबर नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं वीडियो में बताती हूँ। तो मैसेज करने के बाद आप दूसरे या तीसरे दिन की वीडियो ज़रूर देखा करें, ठीक है। किसी का ये भी कमेंट आया था कि रात में दूध लेना है, तो जी हाँ, बिना मलाई वाला आप दूध ले सकते हैं। और किसी ने ये पूछा कि पीरियड में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं। 3-4 दिन तक नहीं करते हैं, उसके बाद आप करिएगा। किसी का ये भी कमेंट आया था कि मेरे ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तब मेरे को कुछ ऐसा बताइए कि जो जिससे कमर में दर्द भी ना हो और मेरी बॉडी शेप में भी आ जाए और वज़न भी घट जाए। तो देखिए मैं ऐसा क्या बताऊँ कि आपके कमर में दर्द भी ना हो और आपके बॉडी भी शेप में आ जाए और ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो पहले आप ये बताइए कि आपके बच्चा हुआ कितने दिन हो गया। अगर आपको 8 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज जो खड़े होके करते हैं और कमर से इधर उधर करते हैं, साइड वाला करते हैं, उसको आप हो सके एक दिन करके 10-10 बार आप देख लीजिए दर्द होता है कि नहीं होता है। और मेन बात, आप खाने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खाने में आप हेल्दी चीज़ें खाइए, तो हो सकता है कि थोड़ा वज़न आपका घटे। जब वज़न थोड़ा घट जाएगा तब बॉडी के शेप में लाने के लिए तो देखिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अभी नहीं करिए, जब आप थोड़ा सा काफ़ी दिन हो जाएगा तब करिएगा, लेकिन बॉडी बिना एक्सरसाइज के शेप में नहीं आएगी। आपका वज़न कम हो जाएगा, आप दुबले हो जाओगे, लेकिन वो सुंदरता नहीं आती है, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए कि बिना कुछ करे आपकी बॉडी शेप में आएगी। बॉडी शेप में लाने के लिए एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी होगी। हाँ, वज़न घट सकता है बिना एक्सरसाइज के भी, ठीक है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपका कितने दिन हो गया ऑपरेशन होने के बाद। ऑपरेशन के साथ 1 साल या 8 महीना के बाद ही एक्सरसाइज करते हैं, वो भी धीरे धीरे, ठीक है। जिसको भी मतलब वज़न घटाना है, किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि उनको थायराइड है, उनका वज़न नहीं कम हो रहा, तो क्या करें। तो देखिए आप थायराइड है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि थायराइड है तो आप लोग परेशान मत होइए, वो धीरे धीरे कम होता है। आप अपनी दवाई लीजिए, आप धनिया पानी सुबह पिया करिए और खाना को आप चबा चबा के खाइए। और खाना जितना हेल्दी हो सके, जो आपको नुकसान नहीं करती है चीज़, उसको खाइए। अब हमको नहीं पता है कि थायराइड में क्या नुकसान करता है क्या नहीं करता है, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। कि मीनाक्षी जी का फ़ोन आया था, फ़ोन कहते हैं, ये बोली थी कि वो सुबह रात में 7 बजे खाती हैं, 7 बजे के बाद वो 16-17 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हैं। इतना मत करिए। देखिए किसी को भी मैंने ये नहीं बोला है कि आप 16 घंटा का करिए। मैंने ये बोला है कि अगर आप 7 से 8 बजे खाना खा रही हैं तो आप सुबह 10 बजे खाइए। आप 10 बजे तक ही रखिए, 10 से बाद नहीं रखिए। 10 बजे आप नाश्ता ज़रूर कर लिया करिए। मतलब 12 मतलब 14 घंटा का भी होता है, 14 घंटा से ज़्यादा आप शुरुआत में भी मत करिए। आप नाश्ता कर लिया करिए। नाश्ते में हेल्दी खाना खाइए आप, जैसे बेसन का चीला हो गया 1 चम्मच बना के, मूंग दाल का बेसन हो गया, अंकुरित बीज हो गए,
और मतलब बादाम वादाम भी थोड़ा बहुत ले लिया करिए, चार चार ज़्यादा नहीं, 4 ले लिया करिए। कोई फ्रूट ले लिया करिए, ऐसे कुछ करके नाश्ता ले लिया करिए। किसी दिन आप अपने घर का बना सब्जी रोटी ले लिया करिए। जो आप लोग खीरा खाते हैं उनका ये कहना था कि खीरा और लस्सी खाना खाती हूँ दोपहर में तो उनका पेट फूलने लगता है, उनको जी मचलाता है। तो देखिए मीनाक्षी जी, आप ऐसा करिएगा कि सुबह कल 9 बजे आप नाश्ता करिएगा, 9 बजे के बाद आप 11 और 12 के बीच में जो खीरा आप खाती हैं उसको चबा चबा के खाना खाने से पहले खा लेंगी। कल इतना ऐसा करिएगा आप। और जो आप लस्सी पीते हैं उसको कल स्किप कर दीजिएगा, उसको कल नहीं पीना है। नॉर्मल खाना आप जो आप 2-2:30 बजे खाती हैं उसको खाइएगा। हमको लगता है कि आपको ये कच्चा खीरा और लस्सी खाना के साथ नहीं हजम हो रही, इसलिए गैस बन जा रही है। थोड़ा अपने उसमें बदलाव लाइए। खीरा आप खाना खाने से पहले खा लिया करिए। खीरा को बहुत चबा चबा के खाइएगा। उसके 1 घंटे बाद आप खाना लंच करेंगी और लस्सी कल नहीं पीजिएगा। उसमें देखिएगा, फिर हमको कमेंट करिएगा आपके मतलब जी मचलाना बंद हुआ, पेट फूलना कि नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप 1 दिन बाद खीरा नहीं खाइएगा और लस्सी भी नहीं खाइएगा। नॉर्मल खाना जो आप खाती उसको खाइएगा। खीरा की जगह आप कोई फ्रूट ले लिया करिए खाने से पहले या कि खाने के बाद 1 घंटे, ठीक है। कुछ अपने उसमें चेंजेस लाइए। जिसको भी मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव ले आ लिया करिए। तो जो आपको ऐसा लगे तो पता चल जाएगा क्या चीज़ आपको नहीं सूट कर रही है। होता है किसी किसी को कच्चा चीज़ नहीं सूट करता है, में जी मचलाने लगता है, या कि इकट्ठा सब कुछ खा लो तो आपको नहीं हजम हो रहा, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा। तो मैंने बता दिया है, अगर कुछ रह गया होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकती हैं। अब मैसेज आप लोग जब किया करिए ना वीडियो देखने के बाद, तो शाम को 4 बजे से पहले पहले मैसेज कर दिया करिए। 5 बजे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो फिर मैं उसका जवाब उसी वीडियो में दे दिया करें, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा। किसी का ये भी कमेंट आता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ ऐसा बताइए कुछ कि जो इससे मेरा वज़न कम हो। मैं रोज़ की वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग जिससे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है वो डाइट में ध्यान दें। डाइट में क्या लेना है मैंने बता दिया। अंकुरित बीज लेना है आपको, चीला एक लेना है। आप कोई मतलब दाल उबाल के ले सकते हैं, जीरा का तड़का लगा लीजिए, सिंपल जीरा का, तो पतली पतली उसको ले लीजिए। सबसे अच्छी दाल होती है, आप मसूर की दाल सिंपल खा लीजिए, आप मूंग की दाल आप पी लीजिए और चीला बना लीजिए। ओट्स ले लीजिए 2 चम्मच। मतलब बदल बदल के आपको हर चीज़ लेना है। खीरा आप लोगों को अगर खाना के साथ नहीं हजम हो रहा है किसी को भी, तो आप खाने से 1 घंटा पहले ले सकती हैं, ठीक है। और रात का भोजन अगर आप 7 बजे कर रही हैं, 7 से 8 के बीच में, तो सुबह आप 9 या 10 के बीच में नाश्ता ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है। ज़्यादा लंबा गैप नहीं करना है, उतने के अंदर आप कर लिया करिए। अगर आप 12 बजे नाश्ता करेंगी तो फिर बहुत लेट हो जाता है। नहीं, सुबह नाश्ता आप 10 बजे तक कर लिया करिए, अगर 8 बजे से पहले पहले आप रात का खाना खा लेती हैं, ठीक है। रात में आपको क्या लेना है वो आपके भूख के हिसाब से है। आप अगर सुबह क्या ली हैं उसके हिसाब से आप जो मैंने बताया 3-4 चीज़, उसी में से एक चीज़ आप रात में ले सकती हैं। दूध किसी ने पूछा था कि रोज़ लेना है, तो अगर आप पी सकती हैं तो ले सकती हैं, आप रोज़ ले सकते हैं बिना मलाई के, बिना चीनी के। और चीनी जितना हो सके उतना इग्नोर करिएगा, मीठा खाने से इग्नोर करिएगा। और हो सके तो 1 दिन बिना नमक के खाना खाइए। बिना नमक के खाना आप अगर 1 दिन नहीं खा सकती हैं तो किसी मतलब दिन भर में 2 टाइम का खाना आप स्किप कर दीजिए। किसी टाइम आप फ्रूट खा लीजिए, किसी टाइम आप दूध पी लीजिए। एक मतलब रोटी भी आप घी लगा के ऐसे नॉर्मल खाएंगे ना गरम गरम, वो भी अच्छी लगती है। नहीं तो ओट्स ले लीजिए। ऐसे हफ्ते में 1 दिन आप कर लीजिए। अगर दिन भर नहीं हो पाता है तो दोपहर आप खाना खा लीजिए, बाकी साँझ और शाम का और सुबह का आप बिना नमक का खाइए कुछ भी। तो बिना नमक का खाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीठा आप खाइए, मीठा भी नहीं खाना है। नमक मतलब इग्नोर करना है तो मीठा भी इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये कर लीजिए। अगर ग्रीन टी पीती हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पीजिएगा। ग्रीन टी पी के आप डायरेक्ट बैठिएगा नहीं, ना लेटिएगा, थोड़ा सा 10-5 मिनट इधर उधर कर लीजिएगा। और खाना जब भी आप खाती हैं, मैंने बोला है अपने रूम में, अपने घर के आंगन में, अपने घर के बाहर कभी 10 मिनट आप वॉकिंग करिएगा, ठीक है। अगर वॉकिंग आप सुबह कर सकती हैं तो करिएगा, नहीं कर सकती हैं, नहीं टाइम लगता, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो वॉकिंग कर लिया करें और हल्का खाना लें तो उनका वज़न ज़रूर कम होगा। और 10-15 दिन में नहीं होता है तो परेशान मत होइए, ठीक है। जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बॉडी को शेप में लाना, बॉडी को मजबूत बनाना, बॉडी को सुंदर बनाना बिना एक्सरसाइज के नहीं हो सकता है।
ये आप गारंटी से लिख लीजिए। हाँ, आप दुबले हो सकते हो, लेकिन जो आपको शेप चाहिए, जो आपकी बॉडी चाहिए, सुंदरता चाहिए, वो नहीं आती है। अभी इस समय मेरी बॉडी वज़न नहीं घटा रही है, मेरी बॉडी इंच घटा रही है। तो इंच घट रही है, ये मैं देखिए मैं एक्सरसाइज डेली करती हूँ, इतनी सारी एक्सरसाइज करती हूँ, कमर की भी करती हूँ, पेट की भी करती हूँ, पीठ की भी करती हूँ, मतलब पूरे शरीर के कर रही हूँ। अब मेरे में अच्छा खासा फ़र्क भी पड़ रहा है। आप देख भी सकते हैं, पहले से मेरे बेली फैट अब खड़े होने से कम दिखता है, लेटने से थोड़ा बहुत दिखता भी है, लेकिन अब खड़े होने से बहुत कम दिखता है। तो हम बॉडी को शेप में ला रहे हैं। आप लोग वज़न घटा लीजिए, लेकिन वज़न घटाने के बाद आपको एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करके, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी करनी होगी। और प्राणायाम मतलब वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, बीच बीच में मैं योगा भी दिखाती हूँ, उसको भी थोड़ा थोड़ा करा करिए एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो जितना भी हो सकता है वो आप करिए। किसी का ये भी कमेंट आया था कि मैं सामान संभार रहती हूँ, अब मेरे को भी वज़न घटाना है तो मैं क्या करूँ। तो सामान संभार मैं भी रह रही हूँ सिस्टर, मैं भी रह रही हूँ। अब मैं उस दिन कभी फ्रूट ले लेती हूँ, कभी साबूदाना ले लेती हूँ, कभी मैं पूड़ियाँ भी बना के ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी रह रही हूँ। अब मेरा इस समय फास्ट अभी आगे चल के बीच बीच में आते ही रहेंगे, तो मैं फास्ट भी करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ फास्ट ऐसे हैं जो जिसमें हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप करिए। आप और अच्छी बात है, आपका सॉल्ट फ्री हो जाएगा। उस दिन आप नमक नहीं लेंगे, मीठा भी कोशिश करिएगा कम लीजिएगा, तो आपका तो और अच्छे से वज़न कम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, पानी पीजिएगा, पानी पीने का कोई नहीं, पानी आप जितना पिएंगी व्रत के दिन, तो आप पानी जितना पिएंगे ना उतना ही अच्छा होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए। ये कमेंट तो बहुत बहुत लोगों का आता है कि मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती है, मेरा वज़न बिल्कुल भी नहीं घट रहा, कुछ ऐसा बताइए। देखिए सिस्टर, मैं ऐसा क्या बताऊँ, कोई दवा ऐसा नहीं है कि आप खा लें और कम हो गई, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगी, खाने में आप हेल्दी खाना, मैं बार बार बता रही हूँ, खाने में आपको लेना सब कुछ है, प्रोटीन भी लेना है, फाइबर भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, कैलोरी भी लेना, बस उनको तीनों चीज़ को कम लेना है और प्रोटीन को ज़्यादा लेना है। अब प्रोटीन में आप देख लीजिए क्या क्या आपके घर में है, क्या आप ले सकती हैं बाज़ार से। फ्रूट खा सकती हैं, फ्रूट खाइए, मतलब आप दाल वगैरह लीजिए, दूध लीजिए, पनीर लीजिए, सोयाबीन लीजिए, अंकुरित बीज लीजिए। इन्हीं से आप बदल बदल के कभी किसी दिन कुछ, कभी किसी दिन ऐसा करके ले लीजिए। कोई गुजरात की कोई मैसेज की थी, तो उनको भी अगर ये देख रही हैं वीडियो, तो वो भी ऐसा कर सकती हैं। मैं बताई हूँ कि ये 3-4 अंकुरित बीज, बार बार बता रही हूँ, अंकुरित बीज, चिला, ओट्स और मतलब फ्रूट, इन सब चीज़ों में आप सुबह शाम कुछ भी ले सकती हैं। दोपहर आपके घर में जो खाना सिंपल बना होता है उसको खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी, हरी सब्जी जो भी बने हों। हाँ, ज़्यादा मसाला वाला ग्रेवी वाली चीज़ें बनी है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, आप थोड़ी सी लीजिएगा। पनीर आप खाइएगा तो ग्रेवी वाला कम खाइएगा, आप वैसे पनीर ले सकती हैं। सोयाबीन, जिसको थायराइड नहीं है वो सोयाबीन ले सकती हैं। हमने सुना हुआ थायराइड वालों को सोयाबीन नुकसान करती है, तो वो थोड़ा ही लें, ज़्यादा ना लें। तो ऐसे करके आप हरी सब्जी ऐसे पका के आप खा सकती हैं। दाल आप हर तरह की होती है, कभी कोई दाल कभी कोई दाल करके आप ले सकती हैं। खाना आपको छोड़ना नहीं है, बस क्वांटिटी आपको कम रखने हैं। और दोपहर का खाना आप चावल रोटी सब खा सकती हैं। बाजरा आटा ले लीजिए, मल्टीग्रेन आटा मिलता है उसको आप ले सकती हैं। आप एक शाम की रोटी उसको आप बना लीजिए, उसको खा लीजिए, या कि सुबह बना लीजिए, या दोपहर बना लीजिए। इतने सारे ऑप्शन मैं रोज़ देती हूँ, आप कुछ भी कर सकती हैं। जो इस सिस्टरों से एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, आप पहले वज़न घटा लीजिए, इसके बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बॉडी को शेप बिना एक्सरसाइज के बॉडी की शेप आ जाएगी, वो अगर आप कुदरती भगवान ने दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो बिना एक्सरसाइज के नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रश्नों का जवाब दे दिया है। अगर किसी का रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे सिस्टरों का ये कमेंट आता है कि दीदी आप अपना नंबर दे दीजिए। देखिए ये अभी पॉसिबल नहीं है, मैं नंबर अभी नहीं दे सकती हूँ। देखिए नंबर देने में अभी मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं, मैं नहीं दे सकती हूँ। आपको जो भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकती हैं, उसको मैं अच्छे तरीके से अगली वीडियो में बताती हूँ, अब बताऊँगी। अगर कोई ज़रूरी मैसेज होगा तो मैं उसी दिन बता दूँगी। अगर कोई नॉर्मल ऐसे मैसेज है तब मैं आपको वीडियो में व्यवस्थित बताती हूँ, मतलब समझा पाती हूँ। मैसेज में उतना मैं समझा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं वीडियो का इंतज़ार किया करिए,
ठीक है। और रेगुलर की वीडियो देखा करिए, जो लोग देखते हैं मेरे साथ कर रहे हैं तो वो रेगुलर की वीडियो देखा करें, ठीक है। तो करिएगा, एंजॉय करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक्सरसाइज होगा तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि पानी और खाने का दोनों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके।